हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सीबीएसई ने मैथ्स का सैंपल पेपर इशू किया है, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और हिंदी मीडियम में करेंगे। ये आपको इंग्लिश मीडियम में पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने इसको हिंदी मीडियम में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, यानी कि जो आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, ए बी सी डी एंड ई करके। तो सेक्शन ए में जो है उसमें 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 20, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि क्या इस बार हमारा एमसीक्यू आएगा या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन ई जो है इसमें 3 आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का होगा। और इसमें सब पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हर एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरा 1 नंबर का और तीसरा 2 नंबर का। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कहा गया है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी दिए जाएंगे, जैसे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस दिया जाएगा, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दिया जाएगा और ऐसे ही 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, फिर 8th पॉइंट में क्या कहा है कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि जहां पर जरूरत पड़े फिगर बनाने के लिए तो आपको साफ सुथरा फिगर बनाना है। और यहाँ पर कहा गया है कि जब तक कहा ना जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 लेना है। तो ये मैंने आपको पूरा पॉइंट समझा दिया है। अब हम सबसे पहले जो हमारा सेक्शन ए है इसमें जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखिए ये तो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपको हिंदी मीडियम में कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा हिंदी मीडियम में। मैंने क्या किया है कि ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम में है, इसको मैंने हिंदी मीडियम में यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। और ये जो ऑप्शंस है इनको ट्रांसलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम इसी में टिक लगा देंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि p और q 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिसे p बराबर ab² तथा q बराबर aq(b) के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a b अभाज्य संख्याएं हैं तो pq का एलसीएम है, यानी कि हमें pq का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें जो है p बराबर क्या दिया हुआ है ab², तो यहां पर लिख देते हैं, और q बराबर क्या दिया हुआ है a³ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है हमारा, जो भी ये हमारे क्या हैं ये अभाज्य हैं। ठीक है, ये a और b जो हैं ये अभाज्य संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कहा गया है। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं इनमें जो हाईएस्ट पावर वाला गुणनखंड होता है उसको लेते हैं। तो देखिए इनमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, a b। तो a जो है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए a की पावर 3 है, तो इसीलिए इसी को हम लिखेंगे। और b जो है इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा b²। तो एलसीएम जो है ये हमारा a³ b² हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है a³ b², ये रहा a³ b², यानी कि सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि
वह अधिकतम संभव चाल क्या है जिस पर एक व्यक्ति सटीक घंटों में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर चल सकता है। तो देखिए, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अधिकतम पूछा जाए तो हमेशा हम उसमें क्या करते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमसे अधिकतम संभव चाल पूछा गया है जिस पर कोई व्यक्ति सटीक घंटों में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर चल सकता है। तो इसके लिए हम जो ये 52 और 91 है इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 52 और 91 का एचसीएफ। तो देखिए कैसे पता चलेगा। 52 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 13। तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 52 का। ऐसे ही 91 का भी करेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। अब यहाँ पर हम बताएंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका किसका, 52 और 91 का। तो देखिए एचसीएफ क्या करते हैं, हम कैसे बताते हैं एचसीएफ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये गुणनखंड है इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन होना चाहिए और कम से कम पावर वाला होना चाहिए। तो देखिए कॉमन तो सिर्फ हमारा 13 है, तो इसीलिए यही हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि वह अधिकतम संभव चाल क्या है, तो ये हमारा है 13। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में 13 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है सेकंड क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखिए इसको हिंदी मीडियम में यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान बताइए। तो इसमें हमसे k का मान पूछा गया है, ये हमें बहुपद दिया गया है और शून्यक हमें 2 दिया गया है। तो देखिए ये जो बहुपद है ये x चर में है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो ये शून्यक 2 है इसको हम x बराबर 2 कह देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये बहुपद दिया हुआ है इसमें जहां जहां x है वहां पर हम 2 रख देंगे। तो x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3x है यानी कि 2 प्लस k, और बराबर में क्या लिखते हैं हम 0 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें शून्यक 2 दिया गया है इसीलिए इसके बराबर में 0 लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस k बराबर 0। ये 4 और 6 10, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो k बराबर ये हो जाएगा -10, यानी k का मान हमारा -10 आ गया। तो -10 कौन से ऑप्शन में है, बी में, यानी कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, आलेखीय रूप से दिया गया समीकरण युग्म, ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 रेखाओं को निरूपित करता है जो कि है। तो देखिए इसमें हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये जो 2 समीकरण दिए गए हैं तो हमें ये बताना है ये दोनों समीकरण किस प्रकार के रेखाओं के लिए हैं। हमें जैसे कि पता है कि 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक समांतर, दूसरी प्रतिच्छेदी और तीसरी संपाती। तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये किस प्रकार की रेखाओं के लिए समीकरण है। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम A1/A2 देखते हैं। तो देखिए A1 क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 6 बटे में A2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसके बाद ये हम चेक करेंगे B1/B2। तो B1 है -3, B2 क्या है -1। तो माइनस से माइनस कैंसल, 3/1 का मतलब क्या है 3। तो ये हो गया। इसके बाद C1 क्या चेक करेंगे हम, C1/C2। तो C1 देखिए 10 है और C2 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/9। तो ये आ गया हमारा 10/9, ये आया है 3 और ये आया है 3। तो इसका मतलब क्या है, देखिए A1/A2 जो है यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 ये 3 है, और B1/B2 जो है ये भी 3 है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, लेकिन ये 10/9 है, यानी C1/C2 जो है ये बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। तो इसीलिए देखिए
पैरेलल का मतलब समांतर होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करके सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। हमें क्या कहा गया है कि जो ये समीकरण है इसके मूल जो है वो वास्तविक और समान है। तो मूल जो है वो वास्तविक और समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे सबका, b का मान क्या हो जाएगा 4, तो इसीलिए b की जगह पे 4 और ये स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या हो जाएगा, देखिए a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 लिखेंगे। फिर c है, c क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर c के बदले में k है तो k लिखेंगे बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का 1 से गुणा फिर k से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 और ये k यानी कि 4k बराबर 0। अब देखिए ये हमारा 16 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16 और ये माइनस 4 k के साथ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा k। तो माइनस से माइनस कैंसल, 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी कि k का मान क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए 4 कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा है सी ऑप्शन में, यानी k का मान क्या है 4। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो इसमें हमसे परिमाप पूछा गया है त्रिभुज का जिसका शीर्ष हमें ये दिया गया है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो है त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं, तो हम शीर्ष पहले बना लेंगे। पहला क्या है 0,4 है, तो 0,4 ये हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारा देखिए x का मान तो 0 है, y का मान 4 है, इसीलिए इस y अक्ष पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 0,0, तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, दोनों ही 0 0 हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा। ये हमारा 0,0 का, ये किसका था 0,4 का, और तीसरा है 3,0। तो देखिए इसमें x का मान 3, y का मान 0 है, तो इसीलिए ये इस x अक्ष पे आएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारा 3,0 का। तो इसको अगर हम यहाँ से मिला देंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह से ये एक त्रिभुज बन गया। तो इसका हमें परिमाप बताना है। तो देखिए इसका परिमाप कैसे बताएंगे, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। तो यहाँ पर देखिए इसमें y का मान कितना है 4 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना यूनिट है 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये x अक्ष पे है, तो x का मान कितना है ये 3 है, तो ये हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये हमें पता चल चुका है और ये पता चल चुका है। अब हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें ये क्या है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है। तो सबसे पहले अब हम इस कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण यानी कि AC, ये हमारा AC है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, इसको ले लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार इसको ले लेते हैं BC यानी कि BC का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये हमारा 16 और 9 25, ये AC, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो AC का मान ये 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी कि AC हमारा आ चुका है 5। तो अब हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं 4, 3 और 5, तो इनको जोड़ देंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि परिमाप कितना है। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 यूनिट। तो देखिए 12 कहाँ पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में 12 यूनिट। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा गया है, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD तो वे समरूप होंगे यदि। तो इसमें हमें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें हमारा क्या है, 2 त्रिभुज हैं, इनको सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम है ABC। दूसरा है DEF, तो इसको भी बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा DEF। अब हमसे कहा गया है कि दोनों त्रिभुज में AB बटे DE यानी AB और DE का अनुपात BC और FD के अनुपात के बराबर है। तो AB यानी कि ये और DE यानी कि ये, इन दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है, BC यानी कि ये और FD यानी कि ये, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो हमें कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। देखिए दोनों त्रिभुज हमारे कैसे समरूप हो सकते हैं, जब इन दोनों भुजाओं के और इन दोनों भुजाओं के बीच जो ये वाला और ये वाला कोण है, ये अगर दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा इसमें कोण B है ये बराबर होना चाहिए इसमें कोण D के, तभी दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप होंगे। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण D हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर कोण D, ये रहा C ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं C ऑप्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु क्या कहा है, 5, -6, तो ये हो जाएगा 5, -6 और दूसरा बिंदु क्या है, -1 और -4, तो यहाँ पर ले लेते हैं -1, -4। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है इसको y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है। तो ये जो y अक्ष है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा y अक्ष है इस पर यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु है जो कि इस रेखाखंड को विभाजित करता है। अब किस अनुपात में ये बिंदु विभाजित करता है ये अभी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पर। और जो ये हमारा बिंदु है इसका निर्देशांक मान लेते हैं। देखिए ये हमारा जो बिंदु है ये इस y अक्ष पे है, इसीलिए y अक्ष पे होगा तो इसका जो x का मान होगा वो हमारा 0 होगा और y का मान हमें नहीं पता तो यहाँ पर y ही लिख देते हैं। और ये जो बिंदु है इसका नाम दे देते हैं, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A, ये बिंदु B, इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो K है इसका मान हमें पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा विभाजन सूत्र है उसका अप्लाई करेंगे। तो विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक में हमें x का मान पता है 0 है, y का मान हमें नहीं पता। तो विभाजन सूत्र में जो हमारा x का मान निकालने वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो ये होता है x बराबर में m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम सबका मान रख लेते हैं। तो यहाँ से m1 क्या होता है, देखिए जो हमारा ये अनुपात माना है हमने तो ये होता है हमारा m1 और ये होता है m2। इसको लिख देते हैं, ये m1 होता है, ये m2 और ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये
y2 और ये x और ये तो y ही है। ठीक है, तो देखिए x है, x का मान हमारा कितना है 0, तो इसकी जगह पे 0 लिखेंगे। और फिर m1 है, m1 का मान k है तो इसकी जगह पे k लिखेंगे। x2 है फिर, तो x2 का मान -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा। प्लस में m2 का मान 1, x1 है, x1 का मान 5 बटे में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 k और m2 1 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो 0 में इसका गुणा हो जाएगा तो इधर हमारा पूरा 0 ही आएगा। k का -1 से गुणा करेंगे तो -k रहेगा, फिर प्लस में 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब इसके बाद यहाँ से -k को इधर ले जाएंगे तो प्लस का k हो जाएगा, इधर क्या बचा 5, यानी कि k का मान हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये k है इसका मान 5 है, अनुपात में कितना है ये 1, यानी कि जो हमारा ये y अक्ष है ये इस रेखाखंड को 5:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में 5:1 है। ये रहा बी ऑप्शन में हमारा 5:1 है, यानी कि 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है कि चित्र हमारा ये दिया गया है, इसको देखिए ये रहा चित्र। तो इसमें हमसे कहा गया है कि चित्र में यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और कोण APB बराबर 50 डिग्री है तो कोण OAB किसके बराबर होगा। तो हमसे इसमें कोण OAB का मान पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा आकृति है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि कोण OAB का मान, तो OAB यानी कि ये वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं इस वृत्त के अंदर ये वाला ये हमारा एक त्रिभुज है ना। तो ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई। तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर x होगा तो ये वाला कोण भी x ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये हमारा त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा, ऐसे ही ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो इसीलिए त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 ये 90 और ये हमारा कितने डिग्री का होगा ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे हम, देखिए ये हमारा जो है ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, यानी कि ये कोण ये और ये चारों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 360 के। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ये हमारा कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50। इसके बाद आगे देखिए आगे हमारा एक ये वाला है और एक ये है, ये दोनों कितने हैं 90 90 और ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 90 प्लस 90 और प्लस में ये वाला कोण है कोण AOB, तो यहाँ पर प्लस में कोण AOB बराबर में कितना होगा 360। तो यहाँ से ये 90 और 90 180 और 50 230 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा कोण AOB बराबर 360 में से 230 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 130, यानी कि जो हमारा ये वाला कोण आया है ये 130 डिग्री का आया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज AOB। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण जो है ये 130 का है। अब पूरा जो हमारा त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो 180 के होते हैं, तो अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो एक कोण आया है वो 130 आया है, ये वाला कोण, और इन दोनों को हमने x और x माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 130 प्लस x, तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180।
तो ये x प्लस एक्स 2x बराबर ये 180, ये 130 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे 130 180 में से तो 50 बचेगा, तो x का मान हमारा 25 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको x माना है और ये हमारा x जो है ये कौन सा कोण है, यही कोण हमारा है कोण OAB, यानी कि हमसे कोण OAB ही पूछा गया था, तो ये आ गया हमारा 25 डिग्री। 25 देखिए इस A वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 9th क्वेश्चन का A ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमसे कहा गया है कि यदि साइन A बराबर 1/2 है तो सेक A का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें जो है साइन A बराबर क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1/2। तो देखिए A का मान कितना हो जाएगा हमारा, A का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा कि साइन कितने डिग्री का हमारा 1/2 होता है, तो ये हमारा होता है साइन 30 डिग्री का, इसीलिए A का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सेक A का मान, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे सेक A, तो ये हो जाएगा सेक A का मान कितना आया है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 हमारा कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था ये इसमें आपका मिसप्रिंट है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट दिए हुए हैं। तो आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है, आपका जो आंसर है वो 2/√3 है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा है कि √3 कोस स्क्वायर A प्लस √3 साइन स्क्वायर A बराबर है, तो किसके बराबर है, हमें ऑप्शन में दिया गया है, इन चारों में से किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें दोनों में हमें √3 दिखाई दे रहा है, तो √3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचा कोस स्क्वायर A प्लस इसमें से बचा है साइन स्क्वायर A। अब देखिए ये हमारा √3, यहाँ से कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, यानी कि कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अब √3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा √3, ठीक है। तो देखिए √3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है C ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा 11th क्वेश्चन का C ऑप्शन राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे C ऑप्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, इसी तरह से कोस 90 डिग्री का मान है, तो कितना होगा। देखिए हमें ना ही तो कोस 1 डिग्री का मान पता है, ना ही कोस 2 डिग्री का, ना ही कोस 3 डिग्री का, इन सब का मान हमें नहीं पता, हमें कोस 90 डिग्री का मान पता है। तो इसीलिए अगर हम कोस 1 डिग्री, यहाँ पर कोस 2 डिग्री और इसके बाद कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री और यहाँ पर कोस 90 डिग्री है, तो ये हमारा सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोस 90 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है 0। तो अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी में भी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा 0 आएगा। तो इसीलिए इसका मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब देखिए 0 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमें B ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए जो हमारा 12th क्वेश्चन है इसका B ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए कैसे बताएंगे। हमें क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि एक वृत्त और एक वर्ग है, इन दोनों का परिमाप हमें बराबर दिया गया है। देखिए इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r और इसकी जो भुजा है वर्ग की ये मान लेते हैं हम a है, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होता है यानी कि इसकी जो परिधि होती है वृत्त की, उसका क्या सूत्र होता है 2πr, और जो वर्ग होता है इसके परिमाप का क्या सूत्र होता है p, यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप। यहाँ से इसका क्या होता है हमारा, इसके परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा यानी कि 4a, ठीक है। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है,
क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो अब देखिए हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है, तो इसका परिमाप है 2 पाई आर और इसका परिमाप क्या है 4a। ये दोनों क्या हैं, बराबर है। अब यहाँ से देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कटेगा, तो इधर बचा पाई आर, इधर बचा है 2 और ये a। तो यहाँ से अगर हम इस r को एज इट इज लिखें और a जो है इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 2, ये पाई को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा r अपॉन a इक्वल में क्या आया है, 2 अपॉन पाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा क्या है, हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। हमसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या है हमारा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अनुपात बोला है इसीलिए यहाँ पर बटे में लिखेंगे, ये जो हमारा ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई को एज इट इज लिख देते हैं, ये आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना इसको ध्यान से, ये पाई जो है इसको एज इट इज लिखा हमने, आर अपॉन ए है, तो आर अपॉन ए का मान हमें पता है 2 बटे पाई है, तो इसीलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे पाई, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ से ये पाई, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का निशान, 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर ही रहेगा। अब ये पाई से यहाँ पर एक पाई कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ 4 और ये पाई। तो देखिए ये हमारा 4, पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा गुणा में, बटे में बचेगा ये 22। अब देखिए ये 2 दूना 4, ये 2 के पाड़े से 11 बार में कटेगा, 2 सत्ते 14 बटे में क्या है 11, 14 बटे 11 यानी कि 14 अनुपात 11, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए 14 अनुपात 11 बी वाले ऑप्शन में है, तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी ऑप्शन हमारा 13वें क्वेश्चन का राइट है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे क्या पूछा है, यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल अनुपात में है, किस अनुपात में है ये हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे बताएंगे, मान लीजिए कि हमारा एक ये वाला वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं R1 और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2। तो हमें जो है दोनों वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं इनका अनुपात दिया है 4:3, यानी कि R1 बटे R2 जो है ये हमें 4/3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ये जो हमारा वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, इसकी त्रिज्या R1 है तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कटेगा, यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, R1 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 बटे R2 का स्क्वायर, R2 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 16 बटे 9 का मतलब क्या है 16:9। तो ये हो गया हमारा जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 16:9 है। तो देखिए 16:9 किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है ये सारे 4, पाई में ऑप्शन दिया हुआ है तो इसीलिए पाई का मान हमें नहीं रखना, पाई को एज इट इज फॉर्मूले में छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें जैसे कि पता है हमसे ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 3 को उतारा, पाई में हमारा आंसर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसीलिए पाई को हम एज इट इज छोड़ देंगे,
आर स्क्वायर है, आर का मान 7 है तो इसीलिए 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर 7 है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49 का 3 में गुणा करेंगे तो 49 का 3 में गुणा करने पे कितना आएगा 9 × 27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 147। तो 147 और ये पाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ये हमारा है डी ऑप्शन में। तो 15th क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में सॉल्व किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं सारे अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।